पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने आखिर कैसे सानिया मिर्जा को अपने प्यार में फंसाया था और क्या अब इन दोनों का तलाक होने वाला है। और अब मार्केट में 2000 के नोट क्यों नहीं दिखाई देते, क्या सरकार ने 2000 के नोट भी बंद कर दिए हैं। भारत का एक ऐसा मंदिर जिसके पास है अरबों की संपत्ति और एक ऐसा इंसान जिसकी नाक देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और कहां मौजूद है वो देश जहां पर पैसों की मंडी लगती है। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। नंबर 12, सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के तलाक के रूमर्स काफी तेजी से फैल रहे हैं। कहा जा रहा है कि शोएब मलिक सानिया मिर्जा को तलाक देने वाले हैं, पर क्या ये सच है, आइए जानते हैं। दरअसल शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की पहली मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के एक रेस्टोरेंट में साल 2004 में हुई थी, जिसके बाद इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती ही चली गईं और फिर कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 2010 में इन दोनों ने शादी कर ली। पर अब हाल ही में ये अफवाह फैल रही है कि शोएब मलिक एक पाकिस्तानी मॉडल के चक्कर में सानिया मिर्जा को तलाक देने वाले हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हाल ही में एक पाकिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म ने द मिर्जा मलिक शो नाम से एक टीवी शो अनाउंस किया, जिसमें सानिया मिर्जा और शोएब मलिक दोनों ही नजर आने वाले हैं, जिसमें इन दोनों की तलाक के रूमर्स पर स्टॉप लग चुका है। नंबर 11, भारत का एक ऐसा मंदिर जो पूरी दुनिया में सबसे धनवान मंदिरों की सूची में नंबर 1 पर आ गया है। जी हाँ, ये मंदिर कोई और नहीं बल्कि दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी है, जिसकी वैल्यू आज के समय में 2.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। और ऐसा हो पाया है एक डीमेट अकाउंट की वजह से। दरअसल 2015 में इस मंदिर के संस्थान में इसमें निवेश के लिए एक डीमेट अकाउंट खुलवाया था, जिसमें बड़े बड़े शेयर धारकों ने 2019 तक 13,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश कर दिया, लेकिन केवल 3 सालों में ये बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इतना ही नहीं, 2019 में इस मंदिर में 7.4 टन सोना मौजूद था, लेकिन 3 सालों में ये सोना बढ़कर 10.9 टन हो चुका है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है 1000 और 500 के नोटों के बाद अब सरकार 2000 के नोट भी बंद कर रही है। पर क्यों? दरअसल सरकार ने 2017 से 2000 के नोटों को छापना कम कर दिया था और फिर 2019 से नोटों की छपाई बिल्कुल बंद कर दी गई है। इसके पीछे की वजह तो सरकार ने कोई नहीं बताई, पर ऐसा लगता है 2000 के नोटों का ब्लैक मनी के रूप में इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था, क्योंकि इनको होल्ड करके रखने में लोगों को ज्यादा आसानी हो रही थी। इसके लिए उनको कम जगह की जरूरत पड़ती है। फैक्ट नंबर 9, एक ऐसा देश जहां पर सब्जी की मंडी की तरह नोटों की मंडी लगती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोमालीलैंड की, जो कि कुछ दशकों पहले ही सोमालिया से अलग हुआ था। सोमालिया से अलग होने के बाद इस देश को किसी भी देश से मान्यता नहीं मिली। सोमालीलैंड में गरीबी का स्तर बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि यहाँ की करेंसी, जिसे सोमालीलैंड सिलिंग कहा जाता है, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। यहाँ पर नोटों की मंडी लगती है, जहाँ पर आप कुछ डॉलर्स के बदले किलो के हिसाब से नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ की करेंसी की वैल्यू बहुत कम है। फैक्ट नंबर 1, जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर अक्सर सुनामी आती रहती है और कई बार जापान में ऐसी सुनामी आती है जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और इसी से बचने के लिए जापान ने अपनी 2 शहरों में एक ऐसी मेगा टनल बनाई है, जिससे अब वहाँ पर सुनामी आने का खतरा लगभग ना के बराबर है। दोस्तों, ये मेगा टनल एक बहुत बड़ी टनल होगी और जब भी रिवर के जरिए सुनामी आएगी तो सारा पानी इस टनल में काट दिया जाएगा। इसमें किसी भी नॉर्मल आदमी को जाने की इजाजत नहीं है और जापान ने सुनामी से बचने के लिए बहुत सारे गाँव में बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर रखी है, ताकि जब भी सुनामी आएगी तो लोगों को ज्यादा नुकसान न हो। नंबर 7, आप लोगों ने थार रेगिस्तान के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि थार रेगिस्तान कभी समुद्र हुआ करता था? जी हाँ, थार रेगिस्तान में मिले शार्क और मगरमच्छ के दांत और कछुए के अवशेषों से ये माना जाता है कि यहाँ पर कभी न कभी समुद्र हुआ करता था। कहा जाता है कि इसके रेगिस्तान में बदलने की सारी कहानी प्रभु राम से जुड़ी हुई है। प्रभु राम जब अपनी सेना लंका ले गए थे तो उन्होंने समुद्र देवता की 3 दिन तक तपस्या की, पर उनके दर्शन न मिलने जिससे कि श्री राम को गुस्सा आ गया और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आगमन कर दिया। फिर तभी समुद्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने प्रभु राम से क्षमा मांगी। श्री राम का गुस्सा तो कम हो गया, पर धनुष में चढ़े ब्रह्मास्त्र का क्या करते? तभी समुद्र देवता ने कहा कि मेरे उत्तर में एक जगह है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा राक्षस रहते हैं और पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर क्या, श्री राम ने ब्रह्मास्त्र को उसी दिशा में चला दिया, जिससे सारे समुद्र का पानी सूख गया और वो एक रेगिस्तान बन गया। फैक्ट नंबर 6, वक्त कैसे बदलता है, ये पंकज त्रिपाठी की इस कहानी से आपको पता चल जाएगा। दरअसल बात 2004 की है, जब ऋतिक रोशन की लक्ष्य फिल्म रिलीज होने वाली थी। पंकज त्रिपाठी का भी एक छोटा सा रोल इस फिल्म में था। उस समय पंकज त्रिपाठी इतने ज्यादा फेमस नहीं थे, वो इस रोल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, पर फिल्म रिलीज हुई तो पंकज त्रिपाठी का रोल उसमें कहीं नहीं था। असल में पंकज त्रिपाठी का रोल फिल्म्स ने काट दिया था और जिससे उन्हें बहुत बड़ा धक्का भी लगा, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। पंकज त्रिपाठी को इस घटना से दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने इस घटना को भुलाकर आगे बढ़ना ही सही समझा और आज पंकज त्रिपाठी एक ऐसे अभिनेता है जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 5, 90s के जमाने में सुन्न करने की दवाई नहीं होती थी, इसलिए बिना सुन्न किए ही सारी सर्जरी की जाती थी और इसी कारण सभी लोग ऐसे डॉक्टर के पास जाते थे जो बहुत ही तेजी से सर्जरी कर दे। उसी समय एक सर्जन था जिसका नाम रॉबर्ट लिस्टन था। उसको एक व्यक्ति के इन्फेक्टेड पैर काटना पड़ा, लेकिन इसलिए वो दर्शकों के सामने अपनी बिजली की स्पीड से सर्जरी करते हुए दिखा रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल रॉबर्ट लिस्टन ने इतनी स्पीड से सर्जरी की कि दर्शकों में खड़े एक व्यक्ति को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और जो व्यक्ति उस पेशेंट को पकड़े थे उनकी उंगलियां कट गईं, जिसके कारण उनकी ब्लड
ब्लड पॉइजनिंग के कारण मौत हो गई और कुछ दिनों के बाद उस पेशेंट की भी ब्लड पॉइजनिंग के कारण मौत हो गई। नंबर 4, सलमान खान की सनम बेवफा मूवी उस समय की सबसे अच्छी मूवी में से एक थी और उस मूवी में सलमान खान के पिता का रोल डैनी डोंगजेंगपा ने प्ले किया था। लेकिन शायद इस मूवी से जुड़ा आप ये इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं जानते होंगे। इस मूवी के बाद डैनी डेंजोंगपा ने और सलमान खान ने लगभग 23 सालों तक एक दूसरे के साथ फिल्मों में काम नहीं किया था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था, जब सनम बेवफा फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब एक दिन सलमान खान शूटिंग पर देर से पहुंचे थे और जब वो शूटिंग पर पहुंचे तब उन पर डायरेक्टर और डैनी काफी नाराज हुए। सलमान ने डायरेक्टर को तो जैसे तैसे करके चुप करा लिया, पर डैनी उनके फटकार उनकी लगाए जा रहे थे और आखिरकार सलमान ने डैनी डेंजोंगपा को पलटकर जवाब दे दिया और इन दोनों की ये बहस बहुत देर तक चली और जैसे तैसे करके इन लोगों ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी की और उसके बाद लगभग 33 सालों तक इन लोगों ने एक साथ काम नहीं किया। लेकिन सलमान खान की जय हो मूवी में एक बार फिर से 23 सालों के बाद इन दोनों को साथ में देखा गया। फैक्ट नंबर 3, एक ऐसी महिला जिसने केवल 40 दिन तक काम किया था, पर केवल 40 दिन काम करने से उसको लाइफ टाइम के लिए हर साल 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ कुछ यूनाइटेड किंगडम के पीएम के साथ। दरअसल ऋषि सुनक के पीएम बनने से पहले जो ब्रिटेन की पीएम थी उनका नाम पेनी मॉर्डॉन्ट था। उन्होंने केवल 40 दिन ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किया था और उसके बाद ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक हो गए, पर अब उनको केवल 40 दिन काम करने के बदले हर साल 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और कमेंट में बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड्स। नंबर 2, नॉर्मली वाटर ट्रांसपेरेंट होता है और जो दूर से देखने पर नीला दिखाई पड़ता है, पर ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी लेक मौजूद है जिसका पानी नीला नहीं बल्कि गुलाबी होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। ऑस्ट्रेलिया में हिलियर नाम का ये लेक बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब और मिस्टीरियस है। इस लेक में मौजूद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से इस लेक का पानी गुलाबी हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा अजीब लगता है। नंबर 1, एक ऐसा इंसान जिसकी नाक की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि आप जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, 18वीं शताब्दी में थॉमस वेडर्स नाम का एक इंसान हुआ करता था जिसकी नाक 7.5 इंच लंबी थी और उस समय अपनी इस अजीबोगरीब नाक को दिखाने के लिए इंसान ने पूरे यॉर्क शॉकर की यात्रा की थी। लेकिन ये बात आपको हैरान कर सकती है कि उस जमाने में इस आदमी की नाक को फोटो खींचने के लिए कोई कैमरे ही नहीं थे, इसलिए इस आदमी की काल्पनिक तस्वीरें ही देखने को मिलती हैं। और अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो इस आदमी के पुतले की है, जो कि एक म्यूजियम में रखा हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।